नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। मैं नृपेंद्र सिंह सिनवार, एडवोकेट, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर, आज आपके लिए जानकारी लेकर आया हूं बेनामी संपत्ति अधिनियम को लेकर। बेनामी संपत्ति के बारे में आपने सुना ही होगा। दरअसल बेनामी संपत्ति कोई व्यक्ति अपने नाम पे न खरीद कर अपने रिश्तेदार, अपने बीवी बच्चों या फिर अन्य किसी व्यक्ति के नाम पर खरीदता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं बेनामी संपत्ति के बारे में, तथा साथ ही बेनामी संपत्ति के ऊपर शिकंजा कसने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए बेनामी संपत्ति निषेध अधिनियम 1988 के बारे में विस्तार से। बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो कि बेनामी लेन देन का निषेध करता है। यह पहली बार 1988 में पारित हुआ तथा 2016 में इसमें संशोधन भी किया गया। संशोधित कानून 1 नवंबर 2016 से लागू हो गया था। संशोधित बिल में बेनामी संपत्तियों को जब्त करने, उन्हें सील करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही जुर्माने के साथ कैद का भी प्रावधान है। भारत में काले धन की बढ़ती समस्या को खत्म करने की दिशा में यह एक और कदम बढ़ाया गया है। जानते हैं बेनामी संपत्ति के बारे में। बेनामी संपत्ति वह है जिसकी कीमत किसी और ने चुकाई हो किंतु नाम किसी दूसरे व्यक्ति का हो। यह संपत्ति पत्नी, बच्चों या किसी रिश्तेदार के नाम पर खरीदी गई होती है। जिसके नाम पर ऐसी संपत्ति खरीदी गई होती है उसे बेनामदार भी कहा जाता है। बेनामी संपत्ति चल या अचल संपत्ति या वित्तीय दस्तावेजों के तौर पर हो सकती है। कुछ लोग अपने काले धन को ऐसी संपत्ति में ही निवेश करते हैं जो उनके खुद के नाम पर ना होकर किसी और के नाम पर होती है। ऐसे लोग संपत्ति अपने नौकर, पत्नी, बच्चों, मित्रों या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से खरीद लेते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग बेनामी संपत्ति रखते हैं जिनकी आमदनी का वर्तमान स्रोत स्वामित्व वाली संपत्ति खरीदने के लिहाज से अपर्याप्त होता है। यह बहनों, भाइयों या रिश्तेदारों के साथ संयुक्त संपत्ति भी हो सकती है जिसकी रकम का भुगतान आय के घोषित स्रोतों से किया जाता है। इसमें संपत्ति के एवज में भुगतान करने वालों के नाम से कोई वैध दस्तावेज नहीं होता है। ऐसे मामलों में बेनामी लेन देन में शामिल दोनों पक्षों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मूल अधिनियम में बेनामी लेन देन करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना या दोनों का प्रावधान था। संशोधित कानून के तहत सजा की अवधि बढ़ाकर अब 7 साल की कर दी गई है। जो लोग जानबूझकर गलत सूचना देते हैं उन पर भी संपत्ति के बाजार मूल्य का 10% तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। नया कानून घरेलू बैंक ब्लैक मनी, खासकर रियल एस्टेट सेक्टर में लगे काले धन की जांच के लिए लाया गया है। अगर किसी ने अपने बच्चों या पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदी है लेकिन उसे अपने आयकर रिटर्न में नहीं दिखाया है तो उसे बेनामी संपत्ति माना जाएगा। अगर सरकार को किसी संपत्ति पर अंदेशा होता है तो वो उस संपत्ति के मालिक से पूछताछ कर सकती है और उसे नोटिस भेजकर उससे उस प्रॉपर्टी के सभी कागजात भी मांग सकती है, जिसे मालिक को 90 दिनों के अंदर दिखाना ही होगा। अगर जांच में कुछ गड़बड़ी पाई गई तो उस पर कड़ी कार्रवाई इस अधिनियम के अंतर्गत की जा सकती है। इस नए कानून के अंतर्गत बेनामी लेन देन करने वाले को 3 से 7 साल की जेल और उस प्रॉपर्टी की बाजार कीमत पर 25% जुर्माने का प्रावधान बनाया गया है। अगर कोई बेनामी संपत्ति की गलत सूचना देता है तो उस पर भी प्रॉपर्टी के बाजार मूल्य का 10% तक जुर्माना और 6 महीने से 5 साल तक की जेल का प्रावधान रखा गया है। इनके अलावा अगर कोई यह सिद्ध नहीं कर पाया कि यह संपत्ति उसकी है तो सरकार द्वारा वह संपत्ति जब्त भी की जा सकती है। अब जानते हैं बेनामी संपत्ति के बारे में कुछ प्रमुख अन्य बातों के बारे में। जब संपत्ति खरीदने वाला अपने पैसे से किसी और के नाम पर संपत्ति खरीदता है तो यह बेनामी संपत्ति कहलाती है। लेकिन शर्त यह है कि खरीद में लगा पैसा आमदनी के ज्ञात स्रोतों से बाहर का होना चाहिए। भुगतान चाहे सीधे तौर पर भी किया जाए या फिर घुमा फिरा कर। इसके अलावा अगर क्रेता ने यानी कि खरीदार ने इसे परिवार के किसी व्यक्ति या किसी करीबी के नाम पर भी खरीदा हो तब भी यह बेनामी संपत्ति ही कही जाएगी। सीधे शब्दों में कहें तो बेनामी संपत्ति खरीदने वाला व्यक्ति कानून मिल्कियत अपने नाम नहीं रखता लेकिन संपत्ति पर कब्जा जरूर रखता है। 1988 के कानून में किया गया संशोधन 1 नवंबर 2016 से लागू हो गया है। इसके तहत केंद्र सरकार के पास ऐसी संपत्ति को जब्त करने का भी अधिकार दे दिया गया है। बेनामी संपत्ति की लेन देन के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को 7 साल तक के कैद की सजा हो सकती है और संपत्ति के बाजार मूल्य के 1/4 के बराबर अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा काले धन पर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित की गई कमेटी ने 3 लाख रुपए से ज्यादा के नकद लेन देन पर रोक लगाए जाने की भी सिफारिश की थी। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी बेनामी संपत्ति को लेकर, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति को स्वयं के नाम पर न खरीदकर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर खरीदता है, चाहे वह व्यक्ति उसका
बेटा हो सकता है, उसकी पत्नी हो सकते हैं, उसके मित्र हो सकते हैं, उसके रिश्तेदार हो सकते हैं, जिनमें कि वह संपत्ति में उस संपत्ति का मालिक किसी और को घोषित करता है और वह संपत्ति उसके कानूनी रूप से उसके नाम पर नहीं होती है, किसी और के नाम पर होती है। तो ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगली वीडियो में। नमस्कार।